नमस्कार दोस्तों। छंगूर बाबा उर्फ जमालुद्दीन, ये नाम आज सोशल मीडिया से लेकर न्यूज़ चैनलों तक सब जगह गूंज रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ एक की गिरफ्तारी से सब खत्म हो गया? याद कीजिए 2021 को, जब यूपी एटीएस ने मौलाना कलीम सिद्दीकी को विदेशी फंडिंग से चल रहे धर्मांतरण नेटवर्क के साथ गिरफ्तार किया था। आज छंगूर बाबा के वेश में जमालुद्दीन पकड़ा गया है। कल फिर कोई नया राजू उर्फ रजुद्दीन सामने आ जाएगा। तो क्या हम हर बार किसी के पकड़े जाने का इंतजार करेंगे, या अब समाधान की दिशा में कोई ठोस उपाय करेंगे? उपाय भी ऐसा कि शिकारी शिकार करने से पहले 100 बार सोचे। सोचने वाली बात यह है कि इन शिकारियों का शिकार है कौन, समस्या की जड़ कहाँ है, और फिर इसके उपाय क्या हो सकते हैं। घरेलू उपाय, सामाजिक उपाय और सबसे बड़ा कानूनी उपाय। ऐसा क्या करें कि कम से कम हर घर की बहन बेटियों को तो बचाया ही जा सके। इस वीडियो में हम ऐसे ही 3 उपायों की बात करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और वीडियो पसंद ना आए तो बताना कि क्या कमी रही। शुरू करते हैं। छंगूर बाबा यानी जमालुद्दीन, हिंदू बाबा का वेश, गेरुए वस्त्र, माथे पर तिलक और मुंह में मीठे बोल। महिलाओं को तंत्र मंत्र से इलाज करने की बात, और फिर धीरे धीरे इस्लाम की बातें, कलमा, नमाज और आखिर में निकाह। पहचान अलग अलग, तरीके अलग अलग, पर एजेंडा एक ही सुनियोजित मजहबी एजेंडा कि अपनी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, कैसे जनसंख्या संतुलन को बदला जाए और लोकतंत्र के नाम पर इस्लाम स्थापित किया जाए। और इस एजेंडे का शिकार है कौन? कम उम्र की भावनात्मक रूप से कच्ची हिंदू लड़कियां, जो सोशल मीडिया और कॉलेजों के दिखावे वाले प्यार से बहक जाती हैं, जो सिर्फ कुछ समय के अटेंशन को, केयर को प्यार मान बैठती हैं। या फिर वो तलाकशुदा या विधवा हिंदू महिलाएं, जो भावनात्मक सहारे की तलाश में होती हैं, जिनके साथ धीरे धीरे हमदर्दी से भरोसे और फिर भरोसे से शादी तक पहुंचना आसान होता है। और इस प्यार और शादी के बीच में ही धर्म परिवर्तन का पूरा खेल खेला जाता है। इतना ही नहीं, अब तो पिछले कुछ वर्षों से एक और नया खेल इसमें जुड़ गया है। मजहबी लड़के खुद का हिंदू नाम बता देते हैं, अजय, विक्रम, राज, कुछ भी, और लड़की को विश्वास दिला देते हैं कि वो अपनी ही किसी जाति या धर्म वाले से जुड़ रही है। अब क्या किया जाए? उपाय क्या है? उपाय भी ऐसा कि वो खुद कहे या उसके परिवार वाले कहें कि इससे बचने में ही भलाई है। हिंदू समाज में अक्सर ऐसे उपाय सुझाए जाते हैं कि परिवारों में खुला संवाद किया जाए, जिससे बेटियां स्वयं को अकेला ना समझें। स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थानों में जागरूकता अभियान चलाए जाएं और महिलाओं को जागरूक बनाया जाए। ये सब ठीक है, ये सब चल भी रहा है, पर यह प्रोसेस बहुत लंबा है। ये एक डिफेंसिव मैकेनिज्म है कि कैसे स्वयं को बचाएं, पर इतने से काम नहीं चल पा रहा। उपाय कानूनी होना चाहिए, जो तुरंत अपना काम करे, जिसका प्रभाव समाज में तुरंत दिखे, और शिकारी शिकार करने से पहले बार बार सोचे। अब यदि कानून को देखें तो फिलहाल हमारा कानून ऐसा है कि वो इसे रोकने की बजाय इसे बढ़ाने का काम कर रहा है। भारत का कानून मुस्लिम पुरुषों को एक साथ 4 विवाह की छूट देता है, जिसका खुलकर दुरुपयोग होता है। इस कानून के सहारे एक मुस्लिम युवक पहले से शादीशुदा होते हुए भी हिंदू नाम से दूसरी लड़की को फंसाता है, शादी करता है और धर्म बदलवाता है। और ऐसा करते हुए वो अगर पकड़ा भी जाए तो केवल धोखाधड़ी का मामूली केस बनता है। वो 4-6 महीने में बाहर आ जाता है। वास्तव में उसे सजा नहीं बल्कि इनाम मिलता है, कन्वर्जन गिरोह से मोटी रकम। इसलिए इस जड़ को ही खत्म करना जरूरी है। सोचिए, जब एक ही शादी की इजाज़त होगी तो हर माँ बाप चाहेगा कि उसके कल्चर की, उसकी जाति धर्म की, उसकी जान पहचान की लड़की से ही शादी हो, जो उनके घर को उनकी रीति रिवाज से चलाए, उनकी परंपरा को दिल से माने और बुढ़ापे में उनके रीति रिवाज से उनकी देखभाल करे। और हाँ, हर शादी और हर तलाक का कोर्ट में रजिस्टर होना जरूरी हो, जिससे दूसरी शादी जैसे फ्रॉड का एकदम से पता चल जाए। दूसरा, सभी अंतर धार्मिक विवाह केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार ही हो। इससे क्या होगा? स्पेशल मैरिज एक्ट के अनुसार पहले से शादीशुदा व्यक्ति दूसरी शादी ही नहीं कर सकता। शादी से पहले पहचान, धर्म और स्थिति की सही तरह से जांच होगी, और तलाक भी केवल जुडिशियल प्रोसेस से ही होगा, किसी मौलवी या मजहबी पंचायत के हिसाब से नहीं। जब शादी और तलाक दोनों ही कोर्ट के अधीन होंगे तो कोई मजहबी युवक ना तो धोखे से शादी कर पाएगा और ना ही आसानी से तलाक देकर अगला शिकार कर सकेगा। अब अंत में आपसे एक प्रश्न,
क्या अपने नीतिकारों से, अपने नेताओं के सामने आप ये मांग रखेंगे कि वो एक ऐसा कानून जल्द से जल्द बनाएं कि हर शादी कोर्ट में रजिस्टर्ड हो, तलाक केवल कोर्ट से हो, अंतर धार्मिक विवाह केवल स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही मान्य हो, और सबसे जरूरी, सबके लिए एक विवाह कानून हो जो इस समस्या की जड़ पर जोर से प्रहार करे? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, क्योंकि हर एक राय महत्वपूर्ण होती है।